कृष्ण हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jai Ho Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपित्थजम्बो फलचारुहस्तम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कार्पण्यदोषो गतस्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्यान्निश्चितं रोहितम् शेषस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोरवीयान् समनुस्मरेभ्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गात् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ निशिष्य सर्वा नुरगास्यस्तिका अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां तं प्रमथ्यं न पुनस्तवामि पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तमन्तं द्यावापृथिव्यो चिदमन्तरं हि
व्याप्तं त्वयैके न दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विसन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलानि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिर्षिकेशतप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा तस्मात् स तेन नमेरन्मात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपत्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानम् भित्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईशमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तुसहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा न समीयदुःखं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यस्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वा
महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम श्री गीता जी का पाठ 5वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्सेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमाप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यः सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति योक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्य शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् नाश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्
कल्पन् विशिगन्धन् नोन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 राम राम राम। कर्मों का विषय बहुत गहरा है। गहना कर्मणो गति। कर्मों के विषय में एक बात बताई जाती है, अगर आज आप ध्यान दें
तो सदा के लिए सुलझन हो जाए, ऐसी बात है। एक करना होता है, एक होना होता है, ये दो विभाग है। करना है वो भी होने में होता है, और होता है वो भी करने में होता है, परंतु करना और होना ये दो चीज अलग अलग है। जैसे खेती का करना होता है और अनाज का होना होता है, व्यापार का करना होता है, नफा नुकसान का होना होता है। अगर वो होना करने में हाथ हो, नुकसान कौन करेगा? नफा ही कर लेगा। खेती से चीज पैदा होने हमारे हाथ में करने की हो तो हम खूब अनाज पैदा कर लेंगे। इसका अर्थ किया हुआ, अर्थ ये हुआ कि काम करना मनुष्य के हाथ है, उसका फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। उसका अगाड़ी नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा, ये अपने हाथ की बात नहीं है। इस विषय को साधक संजीवनी के 18वें अध्याय में 12वें श्लोक पर अच्छा विस्तृत विवेचन किया है, वो आप देखें। पहली बात करना रोना दो है। करने में मनुष्य शुभ भी काम कर सकता है, अशुभ भी कर सकता है, पर फल इसका शुभ कर्म का फल सुखदायी मिलेगा, सुखदायी परिस्थिति, और अशुभ कर्म का फल दुखदायी परिस्थिति मिलेगी। वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति मिलती है, वो अपने हाथ में नहीं है। उसमें एक बात हाथ में है, सुखदायी राजी हो सकते हैं, दुख सुखदायी में हम राजी हो सकते हैं, उदासीन रह सकते हैं, दुखदायी आने पर भी उदासीन रह सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। तो सुखी और दुखी होना है, ये प्रारब्ध का कर्म, प्रारब्ध का फल नहीं है। पूर्वकृत कर्मों का फल परिस्थिति आ जाना है, इतना ही है। ये बात विशेष समझने की है। ये जल्दी समझ में नहीं आती, याद नहीं रहती, भूल जाते। वो सुख पा रहा है कि पूरा कर्म अच्छा है, ये दुख पा रहा है कि पुराने कर्म बुरे हैं। तो सुख और दुख की परिस्थिति कर्मों के अनुसार है, सुखी और दुखी होना हाथ की बात नहीं है। एक बात और याद आ गई कि अमुक आदमी ने दुख दे दिया, ये कभी नहीं होता। अगर दूसरा दुख देगा, उससे दुख हो तो फिर ये दुख मिटने का है ही नहीं, क्यों दूसरे सब मिट जाएंगे क्या? दुख से तो रहेंगे। तो सुख भी दे दुख भी दे, फिर दुख मिटने का है ही नहीं। दुख अत्यंत अभाव दुख का हो जाए, दुख मिट जाता है, साफ मिट जाता है, ऐसी बात है। तो दूसरा कोई दुख दे दे, ये किसी के हाथ की बात नहीं। दुख है सो जगत दे दे, ये जगत के हाथ की बात नहीं। जगत बेचारा निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, दुख देने को इसको समय कहाँ है? इसको तो अपने नाश की धुन लगी है, नाश में खत्म होने में जा रहा है। दुख देने का टाइम कहाँ है इसको? वक्त कहाँ है? किसी को सुख दे दुख दे, ठहरता ही नहीं है, तो भागा चला जा रहा है, मरने में जा रहा है, ये दुख दे कैसे? भगवान ने दुख दे दिया तो भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, कहां से दे दे? तुम्हारे लिए कहां से मोलाया उसने? आनंद आनंदार्णव है, आनंद है, सच्चिदा आनंद कहते हैं, वो दुख कहां से लावे? ईश्वर दिया वो दुख नहीं है।
जगत का दिया हुआ दुख नहीं है, दूसरे का दिया हुआ दुख नहीं है। तो दुख सुख की इच्छा में है। सुख की इच्छा छोड़ दुख मिट जाएगा। सुख की इच्छा आप नहीं छोड़ते, दुख आपको नहीं छोड़ता। जहर के मिले हुए लड्डू है, लड्डू आप नहीं छोड़ोगे तो जहर आपको नहीं छोड़ेगा। ये बात है। अगर जहर नहीं खाना चाहते हो मिठास छोड़ो। जहर के लड्डू खाने की इच्छा छोड़ दो, खाओ। संसार के संबंध से उत्पन्न होने वाला सुख है, उसका फल दुख मिलेगा ही। तो वो दुख कहाँ है? सुख की इच्छा में है, परिस्थिति में नहीं है। परिस्थिति में सुखी दुखी होना है, ये जो मानता है ना, ये वास्तव में कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का हाजिर होना है। खूब याद रखने की बात है ये। तो सुख दुख किसका फल है? सुख दुख है मूर्खता का फल। मूर्खता मिटा लो, सुख दुख मिट जाएगा। कर्म रहते हुए हम मूर्खता अपनी मिटा लें तो आनंद में मस्त रहेंगे हरदम। सुखदायी और दुखदायी कैसी परिस्थिति हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? सुखदायी परिस्थिति चली जाएगी, दुखदायी परिस्थिति चली जाएगी, तो हम उसमें आने जाने वाले में क्यों फंसे? उनसे सुख दुख क्यों हो? हम तो रहेंगे, सुखदायी परिस्थिति नहीं रहेगी, दुखदायी परिस्थिति नहीं रहेगी। अब नहीं रहेगी, उसको रहने वाला सुख दुख क्यों हो? मुफ्त में ही हुई। तो मूर्खता का काम सुख दुखी हो जाता है। उसमें सुख दुख छूटता नहीं। कारण क्या है? सुख भोग आप छोड़ते नहीं और दुख भोगना पड़ेगा। सुखदायी काम करना, सुख भोगोगे अपनी मर्जी से और दुख भोगोगे बिना मर्जी से। ये फर्क पड़ेगा। दूसरे की मर्जी से, काल की मर्जी से, किसी की मर्जी से कहो, दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख भोगना नहीं चाहते तो संसार के संबंध से होने वाले सुख का त्याग करो, दुख नहीं भोगना पड़ेगा, आएगा ही नहीं। सुखदायी परिस्थिति में सुखी हो जाओ तो दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना ही पड़ेगा। उसमें सुख मत रहो, दुख होगा ही नहीं। तो मनुष्य करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न है। करने में सावधान मानो खराब काम न करे, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करे, मर्यादा विरुद्ध काम नहीं करे, अपने विचार से विरुद्ध काम नहीं करे, तो ठीक रहेगा। करने में सावधान है, करने में स्वतंत्र नहीं है। और फल आएगा उसमें आधा स्वतंत्र आधा परतंत्र है। परिस्थिति को मिटाने में ये स्वतंत्र नहीं है, परिस्थिति में दुख न भोगे ये मौज है, आनंद है इसका, बिल्कुल स्वतंत्र है। नारद जी के बचपन में माँ मर गई तो माँ मरने का दुख होना चाहिए ना, बच्चे की तो माँ ही होती जो कुछ होती है। वो मर गई, ये तो नाचने लग गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न कोई पाप कर्मों का फल नहीं, माँ का मरना तो पाप का फल है। पर ये खुश हो गए, तो ठीक है। माँ बंद तंग करती कि आज जिम ले, यूं कर ले, यूं कर ले। घर से निकल गए, भजन में लग गए, आफत मिट गई हमारे। अब माँ मरने से खुशी होते, तो माँ का मरना प्रारब्ध का फल है, दुखी करना प्रारब्ध का फल नहीं है, वो मूर्खता का फल है। अब सुख भोग के माँ रहे तो मेरे सुख रहेगी, लाड लड़ाएगी, गोदी में लेगी, प्यार करेगी। अब इसका सुख भोगोगे तो माँ के मरने पर दुख होना ही पड़ेगा। अब कौन गोदी में ले, कौन प्यार करे? अब दुख सबके सब सुख भोग में आए हुए हैं, पड़े हुए हैं, यहाँ फंसे।
ये बात अगर समझ में आ जाए तो मनुष्य सुख भोग छोड़ सकता है, सुख भोग छोड़ सकता है, दुख मिट सकता है, बिल्कुल नजीक नहीं आएगा दुख। तो करने में सावधान रहने से अगर फल ठीक होगा, वो किस बात का है? बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काज बिगाड़े आपना जग में हो ऐसा। बिना विचारे करता है उसका दुख भोगना पड़ता है, पड़ता ही है। विचार पूर्वक ठीक तरह से काम करे दुख हुए, किस बात दुख है ही नहीं। हम अपनी मर्यादा में ठीक तरह चलते हैं, कैसी परिस्थिति आ जाए, कितना ही कोई निंदा करे, कितना ही कोई तिरस्कार करे, कितना ही कोई अपकार कर दे, कितना ही कोई मारपीट कर दे, मर्जी में कर दे भाई, दुख थोड़ा ही हो सकता है। मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, उसको तो निरादर तिरस्कार मिलेगा, मिलेगा ही। कर्म करे खराब, करे तो कुसंग और चाह तो कुशल, यो ही बड़ो अफसोस। करे तो कुसंग, खराब काम करे, और चाहता है कुशल, यो ही बड़ो अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। रावण पड़ोस में राजा, समुद्र बांधा गया। समुद्र ने क्या कसूर किया बेचारे ने, बांधा गया, समुद्र बांध दिया। अरे समुद्र को कैद क्यों किया कि रावण बसा पड़ोस? संग है, ये संग है भाई। काम आप खराब करो, कुसंग आप करो, और सुख मिले हमारे, दुख न मिले, अपमान हमारा नहीं हो, निंदा, ये कभी हो सकेगा नहीं। दुख आएगा, अपमान आएगा, निंदा होगी। छिपाओगे तो किसने छिपाओगे, कब तक छिपाओगे? छिपा सकते ही नहीं। तो आपको दुख नहीं चाहिए तो करने में सावधान हो, करने में खराब काम मत करो, दुखदायी परिस्थिति नहीं आएगी। और विचार पूर्वक अलग हो जाओ, दोनों से, सुख दुख से ऊंचे उठ जाओ, चल जाएंगे सुख आकर। तो भगवान का किया हुआ होता है, वही होता है। हम करते हैं वो भगवान होता नहीं, भगवान ने किया हुआ नहीं होता है। राम कीन साहे सोई होई, ये नहीं कि राम कीन साहे सोई करही। हम जो करते हैं भगवान की मर्जी से करते हैं, गलती बात है। तो हम पाप क्यों करते हैं? कामना के वशीभूत करते हैं, उसे दंड भोगना पड़ेगा। सुख और संग्रह की कारण, कामना के कारण से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार करते हैं, और इसका फल परिस्थिति दुखदायी आवेगी आवेगी आवेगी, वो अनिवार्य है। सुख भोग की, संग्रह की इच्छा छोड़ दो, पाप नहीं होगा। भगवान ने यही किया था, काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये उत्तर दिया है। कामना पूरी करनी चाहो, मन चाहे भोग भोगना चाहो, और दुखदायी परिस्थिति नहीं आवे, ये होगा नहीं। तो भगवान का किया हुआ सब कुछ होता है, किसमें जो होता है भगवान किया हुआ होता है, करते हैं और भगवान की ओर नहीं। करने में शुभ काम कर सकते, अशुभ काम कर सकते, वो भगवान की इच्छा होती है। भगवान की जो इच्छा और मर्जी जो ही होता है, ये बात सच्ची है। भगवान की मर्जी जो ही हम करते हैं, ये नहीं है। ये किसके हो सकता है? जो भगवान के सर्वथा सुपुर्द हो गए, सर्वथा भगवान के शरण हो गए, अब उनका करना और होना सब भगवान का अधीन है। भगवान करे और जैसे करे, उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। अपनी इच्छा कुछ है ही नहीं मन में, अपनी कोई कामना नहीं है, कोई किसी तरह की इच्छा नहीं है, तो फिर उसके भगवान के हाथ में उसकी अशुभ डोर है, जो वो करावे से वास्ते। सुख अपनी मर्जी से भोगते हो तो दुख आपको बिना मर्जी भोगना पड़ेगा।
अगर दुख नहीं चाहिए तो सुख मत भोगो, इस संबंध में सुख मत भोगो। एक आनंद आएगा परमात्मा की तरफ से, उसका फल दुख नहीं होगा। ये सुख और दुख दोनों संसार में है, परमात्मा का दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। जैसे रात और दिन यहाँ पर है, सूर्य में रात और दिन दो नहीं, रात है ही नहीं। ऐसे सुख और दुख संसार में है, परमात्मा में दुख है ही नहीं। महान आनंद ही आनंद है, केवल आनंद ही आनंद है। सुख और दुख नहीं है वहां। सुख से ऊंचा आनंद, शांति, महान आनंद। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति होने पर दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। इस सिद्धांत तो भगवान नहीं कराते कि ना पाप नहीं करवाते, अन्याय। भगवान अपने कानून से विरुद्ध काम करवाएंगे? कोई ऐसा राजा महाराजा है जो अपने कानून के विरुद्ध काम करवावे दुनिया से? भगवान अपनी आज्ञा है, वेद है, स्मृति है, पुराण है, संत महात्मा है, उनकी आज्ञा है, इनके विरुद्ध भगवान काम करेंगे? कभी नहीं कराएंगे। शुभ काम में भगवान की मर्जी होती है, अशुभ काम वो अपनी मर्जी से करता है। अपनी मर्जी से करता है, उसको दंड भोगना पड़ता है। सभी भगवान चाहते वैसे होता है, सब भगवान चाहते होता है, करते नहीं है। करने में दोनों काम करते हैं, भगवान की मर्जी के अनुसार भी करते हैं, भगवान मर्जी के विरुद्ध भी करते हैं। करने में दोनों आते हैं, और दोनों की परिस्थिति बनेगी आगे, उसका फल भोगना पड़ेगा। कि भगवान की मर्जी के बिना हो जाता है। देखो, कोई कहे भगवान की मर्जी के बिना हम किसी को मार देते, किसी को दुख दे देते हैं, भगवान की मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी के बिना। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, दी हुई स्वतंत्रता है। इसका सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। जैसे किसी को पिस्तौल मिल जाए, राइफल मिल जाए, तो मिल जाए, उसके साथ कानून है कि ऐसी जगह चलाना, ऐसी जगह मत चलाना। परंतु हाथ में आने के बाद अफसर के ऊपर चला दे, गोली मार जाएगा, फिर चाहे फांसी हो जाए। तो उसको स्वतंत्रता रक्षा के लिए मिली है, लोगों का नाश करने के लिए मिली है। ऐसे भगवान की तरफ स्वतंत्रता मुक्ति पाने के लिए की है, पाप करने के लिए मिली है क्या? अब कुछ लोग उल्टी चलाता है कि भगवान की दी हुई मर्जी ऐसा, भगवान की दी हुई शक्ति है। भगवान ने शक्ति दी है कल्याण के लिए, अब उसका दुरुपयोग करके पाप कर देता है, फिर भगवान की मर्जी हुआ, भगवान की मर्जी। तुम्हारे को जो स्वतंत्रता दी है वो अपना कल्याण कर लो इसलिए दी है, पाप कर लो, अन्याय कर लो इसके लिए नहीं दी है। अरे करोगे तो इनका फल दंड भोगना पड़ेगा। ये भगवान नहीं कराते, ये आपकी कामना है। सुख भोग और संग्रह की कामना आप रखते हो, आपके द्वारा पाप होंगे। कितना ही सावधान रहे, कहीं न कहीं चूक जाएगा, भूल हो जाएगी, दंड भोगना पड़ेगा उसका, उस भूल का दंड भोगना, दुख हो, पाप कर रहेगा। और भगवान की मर्जी के अनुसार चले तो होगा ही नहीं। तो हम विरुद्ध काम करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं क्या? तो और किससे करते हैं? बस आपकी प्रेरणा करने वाला कौन है? कामना है मन में, सुख भोग की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, ये आपसे पाप करवा। इसका सर्वथा त्याग कर दो, आपसे काम होगा नहीं। कहीं भूल भी हो जाए तो उसकी माफी हो जाएगी, कहीं भूल भी हो जाए तो उसकी माफी हो जाएगी। पर तो सुख भोग की इच्छा भीतर रखो तो पाप का बाप है ये, पाप का बाप। मन में जो लोभ है, सुख की इच्छा है पाने, ये पाप का बाप है। ये रखते हुए पाप से छूट नहीं सकते, पाप का फल दुख है, उसे छूट नहीं सकते। वो दुखदायी परिस्थिति आपके सामने आवेगी, सीधी सादी बात है। तो करना तो पाप और पुण्य है, करने में सावधान रहो, दुराचार मत करो, पाप मत करो, शुभ काम करो। और होने में महाराज आपके हाथ की बात नहीं, होना है वो भगवान की कृपा से।
राजा के खजाने में कोई जमा करना चाहता है, 10,000 रुपया में जमा करना चाहते हैं, बीच में डाकुओं का डर लगता है, तो राज के यहाँ से रक्षा करने वाले सिपाही आ जाएंगे। पर कोई कहता है कि राजा के खजाने में चोरी करना चाहते हैं, हमारे को सहायता मिले, राज से मिलेगी, दंड मिलेगा। ऐसे भगवान से विरुद्ध काम करना चाहते हो, अगर भगवान ने कराया होता है, कभी नहीं होगा, दंड होगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हो, सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, संतों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, धर्म के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा आपको सहायता मिलेगी। भगवान के अनुकूल चलो। तो जो पाप करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, इसमें भगवान का हाथ नहीं है। सूर्य का एक ही प्रकाश है और सबको मिलता है। अब कोई कहे कि हम हरिण को मारते हैं तो सूर्य के प्रकाश से मारते, प्रकाश के बिना हरिण को मार देंगे? वो कहते हैं हम तो सूर्य के प्रकाश में मारते हैं। सब कि सूर्य कहता है हरिण को मारो, सूर्य का तो प्रकाश है, अप्रकाश हरिण को मार रहे, एक वेद का पाठ करता है, प्रकाश दोनों को सूर्य का मिलता है। ऐसा आपको मदद मिलेगी, पर दुरुपयोग सदुपयोग करना आपके हाथ की बात है। सदुपयोग के लिए स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से ये पाप होता है, अपना किया हुआ होता है, कराने वाला कोई नहीं है। ये सदा याद कर लेना, करने में आप स्वतंत्र हो, पाने में, भोगने में प्रसन्न हो। सुख का भोग आपका किया हुआ, परंतु जब चाहो तो भी सुख भोग लो, ये भी हाथ की बात नहीं है। उसका फल जब होगा तब भोग लेना, आपके सुखदायी फल होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु वो भी अभी चाहो कि भोग लो, ये हाथ की बात नहीं है। तो करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न होगी। होना है वो भगवान का किया हुआ होता है, वो होना है, वो करना नहीं है। राम की चाहे सुई होगी। भगवान की मर्जी के बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिलता। ये आशा में भगवान की मर्जी ने भी तरवर को कोई नहीं हिला सकता, ये नहीं कहा हिला सकते। हिलता है आप से आप, वो भगवान की मर्जी से होता है, आप से आप, वो भगवान की मर्जी से करते हैं। वो आप शुभ और अशुभ दोनों करते हैं, सुखदायी और दुखदायी, पुण्य और पाप, अच्छा और मंदा दोनों करते हैं, और दोनों का फल भोगना पड़ेगा भाई, हाथ की बात नहीं। इस वास्ते जो करने में हरदम सावधान रहता है, उसको दुखी होना नहीं पड़ता। दुखदायी परिस्थिति में भी वो मस्त रहता है। हमने पाप किया नहीं, हम दुख किस बात का, हमें डर किस बात का, भय किस बात का, कोई करते नहीं। वो भय आता है तो पुराने पापों का नाश करता है, दुखदायी परिस्थिति आती है तो उसको शुद्ध करती है, निर्मल बना देती है। इस बात उसकी तो मंगल ही मंगल होता है, काम करने में ठीक रहता है, सावधान रहता है, उसको दुख कोई दे सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं दुख दे दे, कैसे दुख दे देगा? दुखदायी परिस्थिति पैदा कर देगा, परंतु उसको दुख कैसे पहुंचा देगा? सब दुख है सुख है स्वस्थ, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। सुख दुख संज्ञक द्वंद्वों से वे रहित होते हैं। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात् मोच्यते। निर्द्वंद्व होता है वो सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है, सुखी और दुखी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। यंग हिना व्यथयन्ते थे मात्रा स्पर्शात तो कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा, सुख दुख देने वाले हैं, परंतु जिसको ये प्रथा नहीं पहुंचाते, सुखी दुखी नहीं करते, सो अमृतत्वाय कल्पते, मुक्ति का पात्र हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है। सुखदायी दुखदायी बोलेंगे आप घबराओगे, इसमें दुखदायी है वो जितनी लाभदायक है, इतनी सुखदायी परिस्थिति लाभदायक नहीं है। लिख लो चाहे, हमारे सुखदायी परिस्थिति आती है, पुराने पुण्यों का नाश करती है,
अभी के स्वभाव को बिगाड़ती है, भोगी बनाती है, आलसी बनाती है, प्रमादी बनाती है। और दुखदायी परिस्थिति पापों का फल है, हमें सावधान बनाती है और पुराने पापों से रहित करती है। जितनी दुखदायी परिस्थिति आती है उतने हमारे पाप कटते हैं और सुखदायी परिस्थिति में पुण्य कटते हैं। तो दुखदायी परिस्थिति दिखने में बुरी होती है परंतु ये वास्तव में बुरी नहीं है। संतों ने कहा है राम शरण संसार सुख दई दिखावे नोज, इन शरणों महाराज को निर्धन करिए मौज, राम शरण संसार सुख दई दिखावे नोज। संसार का दुख नहीं दिखावे, सुख, संसार का सुख में दुख भरा है परंतु वो दुख भरा है सुख भोग करने से। सुख आ जाए तो वैसे ही दुख आ जाए तो कोई भोग, कोई दुख नहीं देगा। वो सुख भी आकर चला जाएगा, दुख भी आकर चला जाएगा। आगमा पाई नो अनित्या, ये दोनों अनित्य, क्या तो सुखी हो और क्या दुखी हो। न प्रदेशित प्रेम प्राप्त है, नो विदित प्राप्त। चाहे प्रियम प्रिय को प्राप्ति करके हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न नहीं हो, सदा समचित नित्य संचित तत्व इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट की आपत्ति में सदा समचित का मोद रहे। यूं हो जाए तो अच्छी बात, यूं हो जाए तो अच्छी बात। अब उसमें रोग है तो कोई मिट जाएगी, वो हंसे तो मिट जाएगी, रहो नहीं हंसते रहो मौज से, वो टिकेगी नहीं, मिट जाएगी। सुखदायी भी मिट जाएगी, दुखदायी भी मिट जाएगी। ऐसी हवा आती, सब तरह के दिन आते हैं, बड़ो बड़ो माए। नल जैसे राजा हुए, हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, उनमें भी आफत आती रही, आती रही, आती रही। ये आता है, इसका प्रतिकार नहीं होगा। प्रतिकार हो यदि प्रतिकार होता हो तो नगरामी दृष्टिरा तथा दुखे न लिप्यरन नगरामी दृष्टिरा। तो ये होता है, होता है, उसमें क्यों संबंध जोड़े, बहता है, संसार बह रहा है। अब संबंध जोड़ मुफ्त में दुखी होता है, पत्थर उछाल करके सिर रखता है, कहीं चोट लग गई तो क्यों रखा भाई, क्यों पत्थर उछाला, क्यों सिर रख दिया सामने, बोलो। तो बाठो साल माथो मारना है और कुछ नहीं है। अपन दुख नहीं चाहिए तो तुम कुछ बात मत करो, आपस का काम मत करो, अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी परिस्थिति अच्छी बनेगी, अच्छे काम की अच्छी परिस्थिति बने, दुख बुरे काम की बुरी परिस्थिति बनेगी। परंतु परिस्थिति बढ़ने से आप सुखी दुख क्यों होते हैं? ये तो कर्म कटते हैं, जैसे में निर्मल हो रहे हैं। सुख हो गया तो उसमें पुण्य कट गया तो निर्मल हो गए, दुखदायी परिस्थिति वो भोग रही तो पाप कट गए तो निर्मल हो गए। आप तो शुद्ध हो रहे हो, भगवान के विधान में प्रसन्न रहो, हरदम शुद्धि पवित्रता निर्मलता आती रहेगी, भगवान के नजीक पहुंचते रहोगे, ऐसी मौज की बात है। सब दुख सुख स्वस्थ है समदोष्टात्मक कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म मानापमानियो तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्षियो सर्वारम परित्यागी गुणातीत शौच। वो गुणातीत है, वो भगवत भक्त है, भगवत भगत है। वो संसार के सुख से सुखी, दुख से दुखी नहीं होता। संसार के सुख सुख दे दुखी सुखी होता है, भगवान का भक्त नहीं, वो संसार का भक्त है और इसमें सुख का गुलाम है। सुख गधे भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, मनुष्यपना नहीं है। वो मनुष्यपना है, आ जाए सुख आ गया अच्छी बात, क्या करोगे? सुख आवे तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, बांटो दूसरों को। दुख आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करो, भीतर में सुख की इच्छा का त्याग करो। सुख की इच्छा त्याग किया दुख मिटा। इच्छा को पकड़ोगे
तो महाराज सुखदायी दुखदायी दोनों में जलना पड़ेगा आपको। सुख की इच्छा वाले को जलना पड़ता है। 10,000 रुपया आप पैदा हुए, पड़ोसी के लाख पैदा हो गया, अब क्या करें? 90,000 ज्यादा हो गया उसे, अब क्या करो? रोज क्या करो? अब एक कुसुमाता इसका फल तो यही है भाई। बीकानेर कहा होता राता रात यही संसार का है, और राता रात यही संसार का है। इस बात दुख नहीं चाहते हो तो पाप मत करो, अन्याय मत करो, और नहीं तो दुख आ जाए उसमें मस्त रहो, बहुत ठीक हो रहा है, भगवान की कृपा हो रही है, स्नान हो रहा है। बालक को स्नान करे तो रोता है, उसको कह दे माँ के हाथों में रोता है तो कहाँ हंसेगा तुम? माँ के हाथों में रोता है, मूर्ख कहीं का, और हंसने की जगह है कोई? माँ तो ठीक ही करती है, उसके हाथों में रोता है तो मूर्खता से रोता है। ये मूर्खता का फल है। ये बात है हमारा सीधी सरल एकदम टक्का सी बिल्कुल पक्की बात है। अब इसमें शंका हो जो अभी पूछ लो, जो शंका हो सो। कर्मों की गति बड़ी गहरी है। आप बताया ना साधक संजीवनी के 18वें अध्याय के 12वें अध्याय 12वें श्लोक की टीका आप मनन पूर्वक पढ़ो, बहुत टीका, बहुत समाधान हो जाए, घनी बातों में समाधान हो जाए, और फिर रह जाए बाकी पूछ लो। सब बातें थोड़ी लिखी जाती है, लिख सकते ही नहीं सब बातें। क्यों? नारायण 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 राम। मिति आश्विन शुक्ल चतुर्थी बुधवार, विक्रम संवत 2046, श्री कृष्ण संवत 5215, 4 अक्टूबर 1989 को प्रातः 8:30 बजे के बाद श्री गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे जय निवास उद्यान जयपुर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।